वो किस विषय को लेकर दिया है ज्ञापन? अभी जो किसानों ने खेती सरसों की कर रखी है और अलवर ज़िला और भरतपुर ज़िला सर्वाधिक सरसों की खेती उत्पन्न करने वाले हैं। हमारे जो किसान भाई सरसों ही पैदा करते हैं और सरसों में एक तो बहुत ज़्यादा बाजूत लगती है, उसके बाद इसका बीज भी बहुत महंगा है। यूरिया और डीएपी किसानों ने पूरे दिन खड़े रह के उपलब्ध किया है। उसके बाद सारी रात लाइट में खड़े होकर बड़ी मुश्किल से किसानों ने पानी दिया है। आज स्थिति ये है कि सरसों की फसल में 50% से ऊपर खराबा हो चुका है और इसका लागत मूल्य ही किसान को इतना भारी आता है कि उसे अगर देखें तो खेती करके भी किसान को बहुत ही नुकसान होने वाला है। और आने वाले समय में जो किसानों के साथ पहले भी कि सरकार कर्जा माफ़ नहीं कर पाई, ना 8 घंटे की बिजली उपलब्ध करा पाई, या हर किसान को पता है कि उसके 250, 200, 250 वोल्ट में वोल्टेज में उसने मोटरें चलाई है। इतना कम एम्पियर, इतने ज़्यादा एम्पियर लगते हैं, उससे बिजली का बिल ज़्यादा आता है, मोटरें ज़्यादा ख़राब होती है और रही सही कसर इस मौसम ने पूरी कर दी। तो राज्य सरकार से हमारी ये मांग है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, लीपापोती नहीं करे। किसान हमारे भारत की आत्मा है और जब तक भारत का विकास नहीं हो सकता, जब तक ये किसानों के लिए सरकारें अच्छे तरीके से काम नहीं करती और उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं दिलाती। हमारे राजस्थान सरकार पहले भी जब बाजरा निकला तो 1 क्विंटल भी बाजरे की खरीद नहीं की। किसानों ने औने पौने दामों में लगभग 1500 रुपये क्विंटल में, 1400 रुपये क्विंटल में बाजरे की फसल को बेचा। आज उसका भाव जब वो उनके हाथ में किसानों के में नहीं रहा, आज 2200 रुपये वो बिक रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो 8 घंटे बिजली किसानों को देनी चाहिए, उतनी बिजली सरकार दे नहीं पाई और स्थिति ये हुई कि लोगों ने जनरेटर लगा के अपने खेतों में पानी दिया है, तो खेती की लागत मूल्य बहुत ज़्यादा होगी। फसल खराबा होने पर अगर सरकार मुआवजा नहीं देगी तो किसान के पास, जिस तरह से सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उसी तरीके से किसान कर्ज के बोझ के तले आएगा और एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। किसानों का ध्यान रखना सभी का ध्यान रखने के बराबर है, क्योंकि हमारा भारतीय परिवेश में 75-76% लोग गाँव में रहते हैं और वो सभी लोग खेती पाती से जुड़े हुए हैं। सर, आज जो आपने मांग पत्र जो सौंपा है ज्ञापन, उसमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं? उसमें विशेष तौर पर हमने ये कहा है कि किसानों को एक तो 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, जो अभी आज 4 से 5 घंटे ही आती है, जिसका भी वोल्टेज कम होता है। दूसरा, हमने ये मांग की है कि इसकी उचित गिरदावरी करा के जितनी भी सरसों की बुआई है उसमें 50% और उससे भी अधिक तक उसमें नुकसान हो गया तो उसका मुआवजा राज्य सरकार तय करे और जल्द से जल्द किसानों को देकर राहत प्रदान करे। इसी के साथ जितनी परीक्षाएं इस गहलोत साहब के जो कार्यकाल में हुई है, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे हमारे सिपाहियों की भर्ती हो, चाहे जितने तरीके की भर्ती जिनमें पेपर आउट हुए हैं, बाज़ार में पेपर आए और जो परीक्षाएं संदिग्ध हैं, उनकी जांच सीबीआई से करा देना ज़्यादा उचित है, ताकि जो हमारे बेरोज़गार जो युवा हैं उनका समय भी ख़राब नहीं हो। उनके घर वाले बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद में परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाते हैं, अयोग्य विद्यार्थियों का चयन हो जाता है और जो विद्यार्थी पूरी ज़िंदगी मतलब बहुत मेहनत करके जो पढ़ते हैं वो चयनित नहीं होते हैं। तो ये समाज में अराजकता की सी स्थिति आ रही है, इसको सरकार को रोकना चाहिए और इसका एक ही है, इसका इलाज ये है कि सीबीआई में जांच देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और ये जो रैकेट डेवलप हो गया, जो हर परीक्षा में पेपर आउट कराता है, इसका रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे सभी बच्चे जो हैं, सभी किसानों के बच्चे हैं, उनके घर वाले बड़े मजदूरी करके किसी तरह से उनका लालन पालन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका समय भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए और पैसा भी ज़ाया नहीं होना। यदि आपके द्वारा जो मांग पत्र जो सौंपा गया है, अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आपकी क्या वो रहेगी भूमिका? हमारा पहले भी इसकी सीबीआई जांच की मांग है और हमारा संघर्ष किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हमेशा जारी रहेगा।
पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। आपने देखा होगा यहाँ की भिवाड़ी एडीएम कार्यालय लगा दिया गया था। मैं हर गांव ढाणी क्षेत्र में हर जगह हर व्यक्ति के पास गया, उसका विरोध खड़ा हुआ और यही कारण है कि आज हमारा एडीएम कार्यालय वापस भिवाड़ी से अलवर लाया गया और हमारा जो एसपी कार्यालय जो बानसूर थाना और हरसोरा थाना जो हमारे लगा दिए गए थे भिवाड़ी में, उनको वापस जनता का विरोध देखते हुए हमने विरोध किया, जनता ने साथ दिया, उसी कारण से ये वापस अलवर जिले में